हेलो फ्रेंड, एजुकेशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपको बताने जा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो यहाँ पे देखिए, अगले वाले वीडियो में जिससे पहले वीडियो बनाए थे उसमें राष्ट्रपति से संबंधित सारा जानकारी हम आपको दे चुके हैं कि राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आते हैं, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो फ्रेंड, आज जानते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली है कार्यकारी शक्ति। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या होती है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, कैग, यूपीएससी, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला आयोग के अध्यक्ष, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल इसको नियुक्त करते हैं। फिर चलते हैं आगे। अगला है विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति में अनुच्छेद 85 में देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने तथा उसके समापन का अधिकार होता है। राष्ट्रपति जो है वो संसद को बुला भी सकता है और उसको समाप्त भी कर सकता है, उसको ये अधिकार होता है। अगला है अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसके तहत कोई विधेयक 6 माह से किसी सदन में लंबित हो तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर कोई भी विधेयक को पास करना है, 6 माह से वो सदन में लंबित नहीं हुआ है, मतलब लाया नहीं गया है, तो संयुक्त जो राष्ट्रपति होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन बुला करके इसकी अध्यक्षता कर सकता है, इसको बुला सकता है। और जो इसकी अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पे देखिए नोट दिया हुआ है, तो नोट में देखते क्या है, संविधान संशोधन संबंधित विधेयक तथा धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। इसमें जो संविधान संशोधन संबंधी जो अधिकार होते हैं, उसमें जो विधेयक होता है और धन विधेयक जैसे बजट वजट जो पेश किया जाता है उसमें संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार होता है। अगला है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ये है अनुच्छेद 123। यदि संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसको सत्र शुरू होने के 6 महीने के भीतर पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निष्क्रिय माना जाता है। अगर संसद में सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अध्यादेश को जारी करता है और उसमें सत्र को शुरू होने के लिए आदेश देता है, जो कि 6 महीने के भीतर इसको करना अनिवार्य होता है, नहीं तो ये निष्क्रिय माना जाता है। यहाँ पे देखिए नोट दिया हुआ है कि अध्यादेश की अधिकतम समय अवधि 6 माह होती है। 6 माह होती है। तो चलिए फ्रेंड, आगे देखते हैं राष्ट्रपति का वीटो पावर क्या होता है। तो जो वीटो पावर है, राष्ट्रपति का वीटो पावर, वो अनुच्छेद 111 में दर्शाया गया है। तो वीटो पावर क्या होता है, तो आगे देखते हैं। दोनों सदनों से पास होने के बावजूद भी कोई विधेयक कानून नहीं बना सकता है जब तक कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे। कोई भी जो विधेयक अगर पास होगा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, तो जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बना सकता है। और जो वीटो पावर होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आत्यंतिक वीटो पावर या पूर्ण वीटो पावर, इसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो पावर कहते हैं। तो इंग्लिश में भी ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए हम आपको इंग्लिश में भी बता दे रहे हैं। दूसरा है निलंबन वीटो, जिसे सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। तीसरा है जेबी वीटो, उसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका मतलब क्या क्या होता है। यहाँ पे पहला है आत्यंतिक वीटो, जब विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए मना कर दे। जब राष्ट्रपति जो है वो विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर देता है, उसे आत्यंतिक वीटो बोलते हैं। दूसरा है निलंबन वीटो, जब किसी विधेयक को पुनः विचार या कुछ संशोधन के लिए सदन को वापस कर दिया जाता है तो उसे निलंबन वीटो कहा जाता है। जब राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार, मतलब फिर से दोबारा उस पर विचार करने के लिए, संशोधन करने के लिए कहा जाता है, सदन को दे दिया जाता है, तो इसे निलंबन वीटो बोलते हैं। तीसरा है जेबी वीटो, जब विधेयक पर ना तो हस्ताक्षर करे और ना ही वापस करे, अपने पास रख लें, तो वो होता है जेबी वीटो पावर, कि उस पर हस्ताक्षर भी नहीं करता है और ना ही वापस करता है, उसे कहते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। ये 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के समय में एक बार इसका उपयोग किया गया था। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछता है कि ये
कब इसका उपयोग किया गया था, तो ये 1986 में इसका उपयोग किया गया था ज्ञानी जैन सिंह के समय में। तो चलते हैं आगे है अनुच्छेद 72। तो देखते हैं अनुच्छेद 72 क्या। अनुच्छेद 72 है क्षमादान करने की शक्ति। राष्ट्रपति किसी दंड के मामले में निम्न कार्य कर सकता है। तो इसमें कई कार्य हैं। तो देखिए, पहला है क्षमादान, किसी सज़ा को पूर्णतः खत्म कर देना। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वह किसी की सज़ा को पूर्णतः खत्म कर देते हैं, तो उसे क्षमादान कहते हैं। दूसरा है लघुकरण, दंड को कम कर देना तथा दंड की प्रकृति भी बदल देना। इसमें दंड कम कर देते हैं और जो दंड की प्राकृतिक होती है उसको भी बदल देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। तीसरा है परिहार, किसी दंड की प्रकृति को बदले बिना दंड को कम करना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार कर देना। तो ये होता है परिहार, मतलब जैसे कोई दंड दिया जा रहा है उसको प्रकृति को बिना बदले, मतलब कठोर से कठोर दे सकते हैं, मगर इसका जो वर्ष होता है कि जैसे 2 वर्ष का है तो उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास में इसको बदल देते हैं, तो उसको कहते हैं परिहार। अगला देखते हैं, आगे है विराम। तो विराम क्या होता है, गंभीर बीमारी, शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के समय के कारण सजा के साथ साथ दंड की प्रकृति को भी बदल देना है। या कोई बीमारी हो गई है या कोई मतलब शारीरिक रूप से अपंग है या जो भी महिलाओं गर्भावस्था है, इसकी सज़ा को कम कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं विराम। 5वां है प्राविलंबन, किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य है कि दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। इसमें उसको प्राविलंबन मतलब होता है उसको जो सज़ा दी जाती है उसको कुछ समय के लिए इसकी याचना को रोक दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं प्राविलंबन। आगे चलते देखते हैं अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 है राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व प्रश्न पर मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, परंतु सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। जो राष्ट्रपति होता है, कोई भी जो सार्वजनिक महत्व या मामला होता है उस पर मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, लेकिन वो अपने अनुसार ही वो उस पर कार्य करेगा या अपने सलाह मानने के लिए वो बाध्य होता है। जैसे नोट दिया हुआ है, युद्ध को समाप्त और ख़त्म करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। जब कहीं अगर युद्ध हो जाता है, युद्ध हो रहा है, उसको समाप्त करने के लिए इसमें राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है। तो फ्रेंड, आज हमने वीटो पावर पढ़ा और राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ी। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।